हम आए हुए हैं जुहू बीच और जुहू बीच के तरफ से ही हम निकलेंगे और आपको दिखाने का कोशिश करेंगे शक्ति कपूर जी का घर। और ये जुहू बीच पे मैं पहुंच चुका हूं, यहीं से अब आगे बढ़ूंगा शक्ति कपूर के घर। हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आया हुआ हूं जुहू में। मैं शक्ति कपूर जी के घर पे आया हुआ हूं। आपको मैं दिखाता हूं शक्ति कपूर जी का घर। ये जो आप बैक में देख रहे हैं, यहीं पे रहते हैं शक्ति कपूर जी, जो कि बहुत सारे फिल्मों में बहुत अच्छे कैरेक्टर निभा चुके हैं। बहुत से फिल्मों में बहुत से अच्छे रोल कर चुके हैं। आज हम उनके घर पे आए हैं, तो घर पे जाने को तो मिलेगा नहीं, लेकिन घर के बाहर से मैं आपको उनके घर को दिखा रहा हूं कि वो कहाँ पे रहते हैं। आपको मैं बैक कैमरा से दिखा रहा हूं। शक्ति कपूर जी इसी बिल्डिंग के 7वें फ्लोर पर रहते हैं। 7वां फ्लोर उनका ही है और उसी में श्रद्धा कपूर और उनके बेटे भी रहते हैं। आइए उनके बारे में और जानकारी मिलने वाली है। शक्ति कपूर जी का जीवनी परिचय बताऊंगा, जन्म तारीख बताऊंगा, पेशा, हाइट, जाति, नागरिकता, कुल कमाई, पत्नी, बच्चे, परिवार, शिक्षा, करियर, अवार्ड, विवाद, सब कुछ बताऊंगा मैं इस वीडियो में। आप पूरे वीडियो पे बने रहें। दोस्तों, शक्ति कपूर बॉलीवुड फिल्मों के अभिनेता हैं। उन्होंने कई फिल्मों में हास्य और खलनायक की भूमिका को निभाया है। वे अपने करियर में अब तक 700 से अधिक फिल्मों में काम कर चुके हैं। फिल्मों के अलावा वह भारतीय टेलीविजन के कलर्स चैनल पर आने वाले शो बिग बॉस के सीजन 5 में भी एक प्रतियोगी के रूप में दिख चुके हैं, जो कि 2011। कपूर जी का जीवनी परिचय मैं पूरा आपको बता रहा हूं कि शक्ति कपूर का पहले जो ओरिजिनल नाम था वो था सुनील सिकंदर लाल कपूर। उपनाम मिला उन्हें शक्ति कपूर। व्यवसाय है अभिनेता। ऊंचाई है 6 फुट। शारीरिक बनावट है सीना 40 इंच, कमर 32 इंच, बाइसेप्स 12 इंच। वजन है 69 किलोग्राम। आंखों का रंग ग्रे, बालों का रंग काला। नागरिकता भारतीय है। उनकी राशि कन्या है। धर्म से हिंदू हैं और जो खाने में सबसे ज्यादा उनको पसंद आता है वो है बिरयानी। और पसंदीदा अभिनेता हैं अमिताभ बच्चन साहब। वैवाहिक जीवन में वो वैवाहिक हैं। कुल कमाई 45 करोड़ रुपए है। शक्ति कपूर का जन्म दिल्ली के एक पंजाबी परिवार में 3 सितंबर 1958 को हुआ था। उनका असली नाम सुनील सिकंदर लाल कपूर है, लेकिन फिल्मों में आने के बाद उनका एक खलनायक के रूप में शक्ति कपूर पड़ गया। उनका शुरुआती जीवन बहुत संघर्ष में व्यतीत हुआ था। उनके पिता की नई दिल्ली में कनॉट पैलेस में एक दुकान थी, जिसमें वो कपड़े की सिलाई का काम करते थे। जब अभिनेता सुनील दत्त अपने बेटे संजय दत्त को लॉन्च करने के लिए फिल्म रॉकी बना रहे थे, तब उन्होंने शक्ति कपूर को देखकर उन्हें खलनायक के लिए चुना था। शक्ति कपूर के परिवार में उनके माता पिता के अलावा उनकी पत्नी और 2 बच्चे हैं। उनके पिता का नाम सिकंदर लाल कपूर था और माता का नाम सुशीला कपूर था। वो एक गृहिणी थी। शक्ति कपूर के 2 भाई भी हैं, जिनका नाम परवीन और रम्मी कपूर है। उनकी एक बहन भी है, जिनका नाम रेणु कपूर है। शक्ति कपूर की पत्नी का नाम शिवांगी कपूर है। वो अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरी की बहन है, जिनसे उन्होंने 1982 में शादी की। एक दंपति को एक लड़का जिसका नाम सिद्धांत कपूर है और एक लड़की जिसका नाम श्रद्धा कपूर है, जो कि बॉलीवुड में फिल्म में अभिनेत्री हैं। उनकी शिक्षा दीक्षा दिल्ली के होली चाइल्ड स्कूल में हुई। फिर उनका नामांकन दिल्ली के फ्रैंक एंथोनी पब्लिक स्कूल में हुआ। उनके खराब आचरण की वजह से स्कूल से निकाले जाने के कारण उन्हें ये दोनों स्कूल बदलने पड़े थे। उसके बाद उन्होंने दिल्ली के ही सलवान पब्लिक स्कूल में भी पढ़ाई की। उन्होंने न्यू दिल्ली के करोड़ीमल कॉलेज से कॉमर्स में स्नातक की डिग्री प्राप्त किया। कॉलेज में उन्हें नामांकन खेल कोटा के माध्यम से मिला था। बाद में उन्होंने पूरे फिल्म्स एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से अभिनय की शिक्षा को प्राप्त किया। शक्ति कपूर ने बॉलीवुड के अपने करियर की शुरुआत 1980 से 81 में फिल्म रॉकी और कुर्बानी में अभिनय करके किया। उसके बाद उनकी फिल्म आई हिम्मत वाला और सुभाष घई के निर्देशन में बनी फिल्म हीरो। इन दोनों ही फिल्मों में शक्ति कपूर ने खलनायक की भूमिका को किया था। उसके बाद उन्होंने हास्य फिल्मों को करना शुरू किया। सकारात्मक हास्य के रूप में उन्होंने कई फिल्में की।
इनमें से सबसे ज्यादा चर्चित रही फिल्म राजा बाबू, जिसमें उनके द्वारा नंदू नाम का किरदार निभाया गया। यह फिल्म डेविड धवन ने बनाई थी। इस फिल्म के लिए शक्ति कपूर को पुरस्कार से नामांकन भी प्राप्त हुआ। उनके द्वारा की गई कुछ हास्य फिल्मों, उनके द्वारा बोले गए कुछ चर्चित संवाद हम आप सुनाते हैं। जैसे कि तोहफा फिल्म में उनका एक संवाद था, आओ ललिता, आओ ललिता, जो है बहुत ही फेमस डायलॉग हो गया था उनका। उसके बाद दूसरी फिल्म आई, फिल्म चालबाज में उनके द्वारा बोला गया जो डायलॉग था, मैं एक नन्हा सा छोटा बच्चा हूँ, मैं एक नन्हा सा छोटा बच्चा हूँ, ये डायलॉग भी खूब चला था। उसके बाद आ गई फिल्म राजा बाबू, और राजा बाबू का संवाद जो था वो ये था, समझता नहीं है यार, समझता नहीं है यार। ये खूब चला। और उससे भी तगड़ा चला फिल्म राजा बाबू का कि नंदू सबका बंधु। ये सभी संवाद आज भी लोगों के जुबा पर है। 2000 के बाद कपूर ने प्रियदर्शन की अधिकांश फिल्मों में काम किया, जिनके नाम हैं हलचल, चुप चुप के, हंगामा, मालामाल, बिकली और भागम भाग। उन्होंने हिंदी फिल्मों के साथ ही बंगाली, उड़िया, असमिया की कुछ फिल्मों में भी काम किया है। वह एक म्यूजिकल कॉमेडी आसमान से गिरा और खजूर पे अटका में पद्मानी कर चुके हैं। इसके साथ ही वह शेरवोकोन के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। इसके अलावा उन्होंने कादर खान के साथ लगभग 100 फिल्मों में काम किया है। उन्होंने 1995 में फिल्म राजा बाबू के लिए सर्वश्रेष्ठ हास्य कलाकार का फिल्म फेयर अवार्ड भी प्राप्त हुआ था। 2005 में एक वीडियो इंडिया टीवी के द्वारा जारी किया गया था, जिसमें शक्ति कपूर पर एक कलाकार को बॉलीवुड में काम दिलाने के बदले उससे अश्लील बात करने और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था। यह वीडियो एक स्ट्रिंग ऑपरेशन था। इंडिया टीवी ने इस तरह का स्ट्रिंग ऑपरेशन बॉलीवुड में फैली इस गंदगी का पर्दाफाश करने के लिए किया था। उसके बाद टेलीविजन प्रोड्यूसर गिल्ड ऑफ इंडिया ने उस पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन चूंकि आरोप साबित नहीं हो पाया तो बाद में प्रतिबंध हटा लिया गया। 2008 में वो अपने बेटे सिद्धांत की वजह से विवादों में आए, क्योंकि उनके बेटे को पुलिस ने रवे पार्टी करते हुए पकड़ लिया। व्यक्तिगत जीवन में शक्ति कपूर धूम्रपान और शराब का सेवन करते हैं। शक्ति कपूर अपने पिता के कारोबार में हाथ बटाते थे, लेकिन उनका मन उस व्यापार में नहीं लगता था। वो एक ट्रैवल एजेंसी बनाना चाहते थे। इसके बारे में कुछ और व्यक्तिगत जानकारी मैं बताऊंगा। अपनी बेटी के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा था कि उनकी बेटी श्रद्धा एक बहुत ही अद्भुत लड़की है। वो अपने सभी फिल्मों को खुद संभालती है। उसके पांव के नीचे सारी दुनिया मुझे नजर आती है। उसकी और उसके माँ की बहुत ही अच्छी तरह से एक दूसरे से बनती है और दोनों मिलजुल कर एक दूसरे की मदद, अपने काम को अच्छी तरह से संभाल लेते हैं। श्रद्धा कपूर के ऊपर कोई दबाव नहीं है और ना ही वो कोई जोखिम लेने वाली काम करती है। श्रद्धा किसी भी काम को अच्छी तरह संभाल सकती है। आखिर उसके साथ मुझ जैसा अमीर पिता जो है। श्रद्धा के पास 3 घर है, जिसमें एक उसने मुझे तोहफे में दिया है। श्रद्धा को उस पंछी की तरह देख सकते हैं जो रात होने पे अपने घर लौट जाते हैं। मुझे ये कभी याद नहीं है कि उसने कभी भी अपने घर को छोड़कर कहीं और रात में सोई हो। भले ही देर रात हो या रात सुबह लेट हो जाए, वो घर आने पर ही सोती है। वह किसी और के घर में सोने में सहज नहीं है, ऐसा शक्ति कपूर का कहना है। मेरी बेटी मुझसे अपनी हर छोटी बड़ी बातें बताती हैं। उसने मुझे कभी भी अपने फरहान के रिश्तों के बारे में नहीं बताया, इसलिए मैं इस तरह की किसी भी खबर के बारे में नहीं सोचता हूँ। ये मैं जानता हूँ कि वह फरहान की बहुत कद्र करती है, ऐसा शक्ति कपूर इंटरव्यू में बोले थे। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि ज्यादातर जानकारी मैं आपको दे ही दिया हूँ, और इससे ज्यादा मैं करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और काफी कुछ जानकारी आपको मिल गई होगी इस वीडियो में। अगर जो हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, हम वीडियो को यहीं एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।